अभी आप लोग सब हमारे साथ में थे, वो साथ कब तक है? 15 तारीख तक है, और उसके बाद में आप हमारे साथ है, हम आपके साथ में आने वाले 5 साल तक ये अपना मेन साथ रहेगा, बराबर है ना। अभी तक के हमारे नेता जनाब प्रताप पाटिल चिखलीकर साहब यहाँ पे आ चुके हैं, हमारे माजी आमदार ओम प्रकाश पोकन्ना साहब भी यहाँ पे मौजूद है, हमारे माजी हम्बर्डे साहब भी यहाँ मौजूद है, अविनाश घाटे साहब मौजूद है, सुभाष सामने साहब मौजूद है, हमारे कार्याध्यक्ष माधवराव भाव पाटिल उन्हें भी मौजूद है, जिला सर चिटनीस बालाजी पाटिल भी है यहाँ पे, सर चिटनीस हमारी बहन जय पाटिल भी यहाँ पे मौजूद है। तमाम लोग इसलिए आए कि हमारा माव नगर पालिका के अंदर आज जो भी इलेक्शन की जो बुनियाद है, तो हमारे नेता जनाब प्रताप पाटिल चिखलीकर साहब और ओम प्रकाश पोकन्ना साहब के नेतृत्व में और हमारी ये पूरी टीम, जितने भी हमारे माजी आमदार, ये पूरे जिले भर में हम सब 11 महीने से राष्ट्रवादी के अंदर मेहनत कर रहे हैं। जब से हमने प्रताप पाटिल चिखलीकर साहब के सामने साथ में हाथ मिलाया है, जब से आप लोगों को ये लगा है कि भाई हमारे एरिया का विकास अच्छी तरीके से होगा, तो जिस तरीके से हम लोग आपके दरमियान में आने से पहले ये बोले कि अजीत दादा का एक ही वादा है कि विकास करना और लोगों के करीब में जाना, लोगों की समस्या दूर करना। साहब यहाँ पर ये एरिया जो है, यहाँ पर हर बारी कोई एरिया एक दूसरे प्रभाग में आधा आधा हो जाता है, पर इस बार ये पूरा प्रभाग एक जगह आ चुका है। जिस तरीके से यहाँ के बहुत सारे मसाइल हैं जो 10-15 साल से, मैं 2007 में भी यहाँ से जीत के गया था साहब, तो ये एरिया का अच्छी तरीके से विकास किया था। अभी यहाँ पे जिस तरीके से बड़ा नाला है, वो नाले की इतनी गंदगी है कि यहाँ के अंदर कालनी के लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। यहाँ पे ड्रेनेज लाइन का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ पे MSCB की लाइन पूरी झुकने वाली है, यहाँ पर इस तरीके से रास्ते बराबर नहीं है, यहाँ की आवाम फिर भी हमारे साथ में खड़े रहती है बार बार। अभी हमको ये लोगों का विश्वास जीतना है, जरूरी है कि हम लोग उन्हें भरोसा करते हैं, हम इनके काम के लिए आगे बढ़ने वाले। तो हमारे जो 4 उम्मीदवार हैं, जिसमें हबीब बावजीर, असलम पठान, आमिर लाला, ये जो हमारे नेता ने हमको टिकट देकर इलेक्शन के दरमियान में आपके सामने रखा है, आप लोगों से हम एक ही वादा करेंगे कि हमको काम के बेस के ऊपर, हमारे काम के नाम पे आप हमको वोट देकर कामयाब करिए, इसलिए क्योंकि हम हर टाइम आपके साथ में मौजूद रहते हैं। इस तरीके से ये जो प्रभाग है, अब की बार ये इलेक्शन बहुत कीमती है। अभी इसका नाम जिस तरीके से ये एक पतंग को दूसरी तरीके का मांझा आ चुका है, तो बार बार मांझे के ऊपर पाबंदी रहने के बावजूद भी वो मांझा एक में सप्लाई हो रहा है। आप देखिए वो मांझे में दम नहीं है, पतंग है, पर पतंग के निशान के ऊपर शेर की फोटो आने वाली है। आज की रैली के अंदर बच्चे बोल रहे हैं भैया ये तो पतंग के ऊपर शेर की फोटो है, तो आप समझ जाओ इनके पीछे कौन सी ताकत काम कर रही है। जिस तरीके से आज आप लोग इतनी बड़ी तादाद में हमारे साथ में रह रहे हैं, हमारे साथ में कैंपेनिंग कर रहे हैं, आप पूरे प्रभाग के, आज पूरे प्रभाग में आप हमारे साथ पूरे रैली में रहते, आप डोर टू डोर कैंपेनिंग में रहते, क्यों कि आपका सही तरीके से विकास हम करेंगे बोलकर। हम पे भरोसा कीजिए, हमारे नेताओं पे भरोसा कीजिए। हमारे नेता हमारे लिए हमारी बात के ऊपर पूरे काम करते हुए हमारे ये एरिया का सब स्टेशन का काम भी मंजूर हो चुका है। अभी थोड़े आचार संहिता की वजह से माननीय चिखलीकर साहब ने बोला इलेक्शन हो जाएंगे सादर भाई, आचार संहिता के बाद में वो काम का भी काम चालू हो जाएगा। जिस तरीके से हमारा लाइट का प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा। सब यहाँ पे दैनिक लाइन का बहुत बड़ा मसला था। आगे एरिया की जिस तरीके से हम राष्ट्रवादी में ज्वाइन हुए, वो जब से आज तक के 8 महीने में पूरे एरिया की आधी दैनिक लाइन का हमने काम कर चुके हैं। बाबूजी जी, आमिर लाला के माता जी और ईसा बेगम, अमन अली खान, असलम पठान साहब की बेटी आयशा सोनोवर असलम खान और हमारे राष्ट्रवादी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और यहाँ के उम्मीदवार
साबिर भाई, इनके प्रचार में हो रही सभा के अध्यक्ष, इस इलाके के बुजुर्ग नेता मनोहर राव जी राठेवार साहब, मेरे साथ आए राष्ट्रवादी के शहर अध्यक्ष ओम प्रकाश जी पोकरना, इस एरिया के माजी आमदार मोहन अन्ना अंबरडे, मुखेड़ के माजी आमदार अविनाश राव घाटे साहब, देगलूर के माजी आमदार सुभाष राव साबने साहब, राष्ट्रवादी के कार्याध्यक्ष माधव पावड़े, जिन्होंने यहाँ अपने ख्यालात बहुत अच्छी तरीके से आपके सामने रखे, वो हमारे जुनेद चौस, राष्ट्रवादी युवक के अध्यक्ष बालाजी शिंदे, हमारे महिला आघाड़ी के प्रमुख जयश्रीताई पाटिल, एडवोकेट अली आर्यन, शकील अहमद कुरैशी, सैयद निमान, रिजवान कुरैशी, मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, इस सभा में उपस्थित सभी बुजुर्ग, नौजवान साथी और पत्रकार दोस्तों, राष्ट्रवादी के हमारे 4 उम्मीदवार के लिए आप वोट क्यों देना चाहिए, ये हमारे विचार आपके सामने रखने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है। आपने देखा होगा कि अजीत दादा के नेतृत्व में जो मंत्रिमंडल बना है, उसमें कौन से कास्ट के लोग मंत्री बने हैं। महायुति के सरकार में अजीत दादा को बहुत कम सीटें मिली और वो सीटों में बंटवारा करते हुए अजीत दादा ने सभी समाज को उसमें सम्मानित करने की भूमिका ली। हमारे कोल्हापुर के हसन मुशर्रफ साहब हो, वो मुस्लिम समाज के, नरवाई झिलवर साहब हो, वो आदिवासी समाज के, विधानसभा के उपाध्यक्ष हो अन्ना बंसोड़े और दलित समाज के, आदित्यदाई तटकरे हो, धनंजय बाबू मुंडे कुछ साल मंत्री रहे, छगन भुजबल साहब हो, ये सभी समाज के लोगों को इकट्ठा करने का काम अजीत दादा ने किया। इस महाराष्ट्र में पहली बार ऐसा हुआ, राष्ट्रवादी कांग्रेस को 2 एमएलसी की जगह मिली, उसमें से 1 सीट मुस्लिम भाई इद्रिस नाइकवाड़े को अजीत दादा ने दी। सबको लेकर चलने वाली पार्टी, सब समाज को लेकर चलने वाली पार्टी ये राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत दादा के नेतृत्व की पार्टी है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि नांदेड़ में क्या चल रहा है, जैसा जुनेद चौस जी ने बताया, कुछ लोग तो अभी भड़कने लगे हैं। 50-50 साल तक जिनको मुस्लिम भाइयों की बहनों की वोटों की जरूरत थी, वो आज उनके वोटों से नफरत करने लगे हैं। उनको ये समझाने का मौका है, तुमने पूरी जिंदगी किसके वोटों पे पॉलिटिक्स किया। आप हर बार इलेक्शन जीतते थे, किसके वोटों से जीतते थे, और आज मुस्लिम वोटरों की इतनी नफरत होने की क्या वजह है। आज तुमको दूसरी पार्टी यहां खड़े करने की क्यों जरूरत है। मैं तो एमआईएम के बारे में ज्यादा नहीं बोल दूंगा, मगर मसूद भाई अगर सही एमआईएम के है तो मसूद भाई ने भी 50 साल में अशोक चौहान ने
नांदेड़ में क्या क्या किया वो सही बताने की बात है, क्योंकि वो बता नहीं सकते, उनकी मजबूरी है। वो क्यों गए उनको ही पता नहीं है। आज इमरान यहां क्यों खड़ी है, उसको खड़े करने में किसका हाथ है, ये समझने की जरूरत है। आप भोकर में देखिए, कांग्रेस और बीजेपी की वहां जोरदार टक्कर चल रही थी। उनको लगा कि कांग्रेस का नगर अध्यक्ष जीतेगा, उन्होंने एमआईएम को चलाया और थोड़े वोटों से कांग्रेस वाला हार गया और बीजेपी आ गई। बाहर बहुत बड़े बड़े बातें कर रहे हैं कि हम जीत गए, अरे जीत तो गए, एक वोट से क्यों नहीं जीते, जीते। मगर राष्ट्रवादी कांग्रेस भी जिले में नंबर 1 की पार्टी बन गई है। हमारे पत्रकार मित्र हो, हमारे कुछ साथी हो, ये बोलते थे कि बीजेपी के 5 आमदार है, पीछे के दरवाजे से आए वाले 2 खासदार है, सामने के नहीं। और उनके सामने अकेला प्रताप पटेल क्या करेगा, राष्ट्रवादी का तो एक ही एमएलए। मगर मेरे साथ जो ये टीम है हमारी पूरी, खदगांवकर साहब हो, कोकरना साहब हो, घाटे साहब हो, सामने साहब हो, अंबरडे साहब, ये टीम ने अच्छा काम किया और देगलूर जैसी सबसे बड़ी नगरपालिका राष्ट्रवादी के ताबे में आई। लोहा में राष्ट्रवादी आई, कन्नार में हम थोड़े वोटों से बहुमत हमारा आ गया, अध्यक्ष हार गया। उमरी में राष्ट्रवादी आई, उनके बराबरी के हिस्सेदार एक ही शेर काफी है, बाकी तो भोंकने वाले बहुत है, उनके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा। पर ये समझने की बात है, 50 साल में नांदेड़ का दिवाला कैसा निकला, 50 साल में इन्होंने क्या काम किया। हमारे काश्तकार लोग, आपके भी पास खेती होंगी, तो काश्तकार जो शेतकरी है वो बोलता था एक बीज डालने का और 1000 बीज निकालने का, मतलब एक दाना पेरे जाने 1000 दाणे काढायचे, त्याला आपण शेतकरी म्हणतो। एक कहावत है, अशोक चौहान का भी वैसा ही है। इलेक्शन में हजारों में डालता, इलेक्शन होगा कि करोड़ों में निकालता। और वही नांदेड़ की जो कारपोरेशन की जगह है वही बेच के इलेक्शन करता। घर से तो कुछ लाने की जरूरत नहीं, 50 साल से सत्ता तुम्हारी है। नांदेड़ में ऐसी कौन सी जगह है जो अशोक चौहान ने बेचा नहीं है, मुझे बताओ। एक भी जगह खाली नहीं है। नांदेड़ में पार्किंग नहीं है, नांदेड़ में ओवरब्रिज नहीं है, नांदेड़ में भाजी मंडी नहीं है, नांदेड़ में मंगल कार्यालय नहीं है, नांदेड़ में सरकारी अस्पताल नहीं है। क्या बनाया क्या उन्होंने? और अभी बड़े जोर से बोल रहे कि हमको नांदेड़ में बदलाव लाना है। मुझे एक बात सोच के बोलवा, आज मैं एमएलए हूं, मैं आज कुछ नहीं कर सका तो एमएलए पद से जाने के बाद कर सकता हूं क्या? अरे तू राज्य का मुख्यमंत्री था जब कुछ नांदेड़ के लिए नहीं कर सका, अभी तो तुझे मैं बाजू में हटा दिया सबने, अभी क्या कर? अरे लोगों को तो सही लगना चाहिए कि आप जो बोल रहे हो सही है क्या? जो खुद के हाथ में था, खुद के कलम से लिख सकते थे, जब नहीं कर सके, अभी क्या कर सकते? अभी तो तुम क्या है तुमको भी पता नहीं है। पहले तो ईदगाह पे ईद के लिए तो पहले सबके पहले आके बैठते थे, अभी कहां है? ये पूछने की जरूरत है। लोगों को बोलते थे इधर से फोटो निकालो, ऐसे निकालो, वैसे निकालो, ये टोपी पहनाओ। अरे मेरे भाई, अभी ऐसी टोपी पहनाओ जिंदगी भर याद रखना, और ये टोपी पहनाने का काम तुम्हारे पास है। मुझे पूरी उम्मीद है। मैं आते आते कुछ लोगों को बात करा, गाड़ी खड़े करके भी मिला कुछ लोगों को। हमारा 11 नंबर हो, 12 नंबर हो, 13 हो, 14 हो, 15 हो,
एकदम बड़ा माहौल है। लोगों को बदलाव चाहिए और लोगों को बदलाव के लिए हमने पर्याय आपके सामने रखा है। एक सेकुलर पार्टी के रूप में राष्ट्रवादी के हमारे ऐसे उम्मीदवार आपके सामने हमने खड़े किए। सागर भाई ने अपने भाषण में कुछ कामों का जिक्र किया है। मैं आपसे वादा करता हूं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने वाली है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमारे उम्मीदवार जीतने के बाद साबिर भाई ने जो जो भी मांगे की, वो ड्रेनेज लाइन की हो, विंकर कॉलोनी के रोड की हो, नाले की हो, एमईसीबी की हो और जो भी रही होंगी वो पूरे करने का वादा हम यहाँ करने के लिए आपके सामने है। अजीत दादा का नेतृत्व तो ऐसा है, आप अजीत दादा को सुने होंगे, देखे होंगे। महाराष्ट्र में एक लीडर ऐसा है, एक बार जो बात बोल दी। एक बार आपको अगर उन्होंने जबान दी कि मैं ये करने वाला हूं, वो बिल्कुल करे हुए रहेंगे नहीं, मुझे पूरा विश्वास है। हम उनके नेतृत्व में यहाँ काम कर रहे हैं। अजीत दादा के नेतृत्व में नांदेड़ जिले में नगर पालिका के रिजल्ट में आप देखोगे हमारे 3 नगर अध्यक्ष बने और 71 नगर सेवक बने। बीजेपी के 3 नगर सेवक बने और 74 नगर सेवक बने। हमारी तो पार्टी, हमको तो आप कमजोर समझ रहे थे, मगर अभी नांदेड़ में लोगों को बदलाव चाहिए। और मुझे आप सब जानते हैं, मैं जब पहली बार आमदार बना, एमएलए बना, तो मैंने इंडिपेंडेंट यहां इलेक्शन लड़ा। 6 नगर सेवक प्रताप पटेल चिखलीकर के नाम से अकेले घूमते हुए जीत गए। उसमें मुकित भाई है, फारूक भाई है, हमारे मुजीब जागीरदार की बहन थी, हबीब बागवान थे, मतलब इतने सारे लोग। मुकेश भाई ने किसको हराया था वो भी आपको पता है। अभी जैसा जैसा 15 तारीख नजदीक आई तो लोग ज्यादा चिल्लाने लगते हैं। तो चिल्लाने वाले लोग क्यों चिल्लाते हैं? कभी भी एक कहावत है, दिया जब बुझता है ना तो बुझवाने के पहले फड़फड़ाता है। ऐसे कुछ लोग अभी नांदेड़ में फड़फड़ा रहे हैं। उनको मालूम है कि पूरी मुस्लिम कौम आपके खिलाफ में गई है, अब इसको संभालना कैसा, उसी के लिए एमआईएम को उन्हें सामने किया है। मेरी आपसे गुजारिश है, हमारे उम्मीदवार के लिए दुआ करो, हमारे उम्मीदवार को दुआ दो, आपकी दुआ कामयाब होने वाली है। प्रताप पाटिल चिखलीकर कभी जात धर्म देखने वाला आदमी नहीं है। कंधार में आपके रिश्तेदार होंगे, कंधार में हाजी साहब का उरूज चालू है। उसके लिए हमारे कुछ मुस्लिम भाई या हमारे नगर सेवक नहीं आए, 2 दिन के बाद सब मिलने को आएंगे। 2004 से अभी तक मैं कोई भी पार्टी से खड़ा रहूं तो पूरी मुस्लिम कौम प्रताप पाटिल चिखलीकर के साथ है। 80% मुस्लिम वोट। मुझे लोग पूछते हैं ये क्या जादू है, आप कोई भी पार्टी में जाओ आपके साथ मुस्लिम समाज है। मैंने कभी उनको अलग समझा नहीं। अभी भी देखो 6-7 नगर सेवक हमारे मुस्लिम समाज क्या है।